हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों SSMB29 यानी कि ग्लोब ट्रोटर। भाई देखो, इसका नाम कुछ भी यहां पे हो सकता है, ग्लोब ट्रोटर भी हो सकता है और भाई SSMB29 का वाराणसी भी हो सकता है। इवन दूसरी फिल्म भाई हम बात करने वाले हैं जूनियर NTR की, NTR नील यानी कि ड्रैगन। इन दोनों ही फिल्मों से काफी जबरदस्त और तगड़ी तगड़ी न्यूज़ आ रही हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करता हूं भाई SSMB29 की यानी कि ग्लोब ट्रोटर यानी कि वाराणसी। दोनों ही फिल्मों का जो टाइटल है काफी जबरदस्त है, काफी खतरनाक है। अब देखो, यहां से सूत्रों से पता चला है कि इनसाइड रिपोर्ट्स बता रहा हूं, अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट इसकी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स हैं। कुछ फिल्म के लोगों के करीबी लोगों ने यहाँ पे ट्वीट किया है कि हमें एक सूचना मिली है, हमें न्यूज़ मिली है, मतलब उनके काफ़ी करीबी है, उन्होंने देखा है कि वाराणसी जो वर्ड है इस नाम को कुछ दिनों पहले भाई मतलब राजामौली के कहीं जो जुड़े हुए इन लोगों से वो टाइटल को खरीदा गया है। अब यहाँ पे जब ये बात निकल के आई तो सीधा सीधा लोगों ने ये सोचने लग गए कि भाई कहीं ना कहीं इस मूवी का नाम वाराणसी हो सकता है। अब वाराणसी तकरीबन 1 या 2 महीने पहले मैंने भी सुना था कि भाई वाराणसी नाम का कुछ ऐसा जो है हो रहा है और हो सकता है कि वाराणसी हो। अभी अगर वाराणसी होता है तो मैं ये समझता हूँ कि देखो, राजामौली काफ़ी अंदर तक इस फिल्म को लेके चल रहे हैं, यानी कि भाई जो अपना भोले शंकर थे, काफ़ी मतलब समझ रहे हो मेरे को, काफ़ी अंदर तक इसको लेके चल रहे हैं। और महेश बाबू का जो कैरेक्टर है ना, बहुत ज़्यादा भाई मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को चौंकाने वाला है। जो चीज़ें शायद ही हम लोगों को भाई नहीं पता होंगी ना, वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि राजामौली इसमें दिखाने वाले हैं। प्लस यहाँ पे भाई 15 नवंबर को ऑफिशियली हो चुका है कि इसका जो एक फर्स्ट ग्लिम्स कह लो या फिर टाइटल रिवील कह लो वो होगा। और लगभग भाई ये भी बताया जा रहा है कि 3 मिनट के आसपास का होगा, जिसको जियो हॉटस्टार पे लाइव यहाँ पे किया जाएगा। 15 नवंबर को हैदराबाद में इसका इवेंट हो रहा है, जहाँ पे अभी प्रियंका चोपड़ा मौजूद है। प्रियंका चोपड़ा ने एक पिक्चर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी साझा की है और हैदराबाद में पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद में हो रहा है रामोजी फिल्म सिटी में, और जिसको लेके यहाँ पे महेश बाबू और तकरीबन भाई जो अपना ये जो क्या नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन, ये दोनों कहीं ना कहीं भाई इस पर बातें भी कर रहे हैं, उस बातें हुई भी हैं भाई सोशल मीडिया पे। और ये भी साफ हो चुका है कि महेश बाबू के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा होंगी, उनकी हीरोइन। इवन जो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर होगा वो एक नेगेटिव शेड में होगा, यानी कि एक विलन के रूप में होगा, और ऐसा विलन होगा जिसको हमने कभी आज तक नहीं देखा है। मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन का अभी तक का सबसे ज़्यादा अहम रोल और सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर या चर्चित रोल होने वाला है, और ये सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन की होने वाली है, जैसी अपडेट मिल रही है। बाकी भाई देखो, जो भी अपडेट सारी मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। इवन बहुत सारी बातें तो चली रही हैं, जब तक कोई ऑफिशियली चीज़ें नहीं आएंगी जब तक हम उसमें बात नहीं करेंगे। फिलहाल मूव करते हैं इसके बाद जूनियर NTR की, NTR नील पे। देखो, आज जूनियर NTR का और कल भी प्रशांत नील का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जो कि एयरपोर्ट पे था। ठीक है, लोगों का कहना था कि भाई हैदराबाद का वो एयरपोर्ट है, ठीक है चलो हो गया। लेकिन चलो, यहाँ पे शूटिंग जो स्टार्ट होने का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे अब नज़दीक है। अब बात होती है कि जूनियर NTR ने जो इस टाइम पे अपना हल कर लिया है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि भाई अच्छा खासा इंसान था, इतना मोटा ताज़ा था, अच्छा लगता था, उसको अचानक हो क्या गया है। भाई कुछ हुआ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे जूनियर NTR ने अपनी फिल्म के लिए इस फिजिक्स को तैयार किया। लंबी सी दाढ़ी है, लोगों का कहना है कि भाई तबीयत खराब है, कुछ हो ना गया हो। तो भाई मैं उनको बता दूं कि भाई ये उनकी फिल्म के लिए तैयारी हो रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जो है उल्टी सीधी बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उनको इग्नोर मारो। अब यहाँ पे बात आती है भाई फिल्म का जो एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आ रहा है कि फिल्म 2 पार्ट्स में होगी, यानी कि 3 घंटे 40 या 50 मिनट की ये फिल्म तैयार हो रही थी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रशांत नील ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस फिल्म को डबल पार्ट में यानी कि 2 पार्ट में हो। अब ये नहीं कह सकता कि फिल्म 2.5 घंटे की होगी, हो सकता है कि फिल्म का जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो। इसी वजह से इन लोगों ने 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, 4 घंटे के आसपास की फिल्म होगी। दोनों ही पार्ट्स की बता रहा हूँ, दोनों पार्ट्स की। अब हो सकता है कि ये लोग आगे बढ़ा दें या थोड़ी सी और यहाँ पे उसकी जो प्रेजेंटेशन है और अच्छी कर दें, तो इसमें थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ सकता है। इवन यहाँ पे 2 पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड यहाँ पे फिल्म को लेके जो उसकी प्रेजेंटेशन है वही मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं छोटी सी वर्ड में बता दी। लेकिन इसके पीछे ना भाई बहुत सारी चीज़ें जो कि अपडेट्स आई है
कि यहाँ पे प्रशांत नील बहुत ही अलग लेके चल रहे हैं। ये भी हम लोगों को पता है कि जूनियर एनटीआर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, बहुत ही यूनिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे। इवन यहाँ पे मैथिली मूवी मेकर्स भी काफ़ी ज़्यादा जान लगा रहा है। कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि सही नहीं थी, वो अब सही हो चुकी हैं। लेकिन जो जूनियर एनटीआर का जो ये लुक आया, जो आपने थंबनेल में देखा है, ये काफ़ी अलग है और ये काफ़ी उनके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ऊपर आ सकता है। क्योंकि देखो ये जो उनका लुक है ना, पब्लिक को पसंद तो आ ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ न्यूट्रल ऑडियंस है जिनको ये लग रहा था कि भाई जूनियर एनटीआर को ये क्या हो गया, और मैंने भी भाई जब यहाँ पे देखा तो मैं भी थोड़ी देर के लिए भाई शॉक हो गया कि यार जूनियर एनटीआर का ये जो लुक अभी हमने देखा है ये काफ़ी अलग है। मैं कह रहा हूँ भाई इस लुक के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें भाई जो छोटी छोटी है ना वो यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन भाई कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी शूटिंग का शेड्यूल शुरू हो रहा है और लगभग नॉन स्टॉप चलेगा। तो यहाँ पे ये भी कहा जाए कि ये जो अभी शेड्यूल हो रहा है इसके बाद में ये लोग फिर अलग एक शेड्यूल रखेंगे जो कि काफ़ी देखो अलग है। इवन यहाँ पे कुछ नए नए लोग भी हैं जो कि फिल्म के साथ जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो इसके स्टंटमैन है वो भी बाहर के ही हैं। तो देखा जाए ना भाई फिल्म का क्रेज़ तो बहुत तगड़ा है, लेकिन बस इसकी जो नेगेटिविटी हुई वो अच्छी नहीं हुई, जिसको लेके फिल्म की एक जो हाइप थी ना वो हो तो रही है, हो रही है, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, फिल्म के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि चीज़ें किस दिशा में जाती हैं और आगे इसको लेके क्या क्या अपडेट आती है। मैं चाहता हूं कि एक ऑफिशियली अपडेट भाई फिल्म को लेकर आए, मैथिली मूवी मेकर डाले और इसकी रिलीज डेट को कंफर्म करें, या फिर रिलीज ईयर को कंफर्म करें कि भाई इस ईयर में ये फिल्म आएगी। वैसे तो हमें पता है कि 2026 में आ रही है, कम से कम एक 2026 रिलीजिंग का ही एक पोस्टर दे दे जूनियर एनटीआर के पोस्टर के साथ में। अब एक बात और है, जूनियर एनटीआर का ये जो लुक आया है, अब इस लुक के हिसाब से प्रशांत नील फिल्म में किस तरीके से इंसाफ करेंगे वो अब प्रशांत नील के हाथ में है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के जो पोस्टर्स हम देख रहे थे एआई द्वारा फैंस बना रहे थे, सेम वही लुक यहाँ पे निकल के आया है। ये जो फिजिक्स आई है सेम आई है। अब फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे हाई हो चुकी है कि अब यहाँ पे प्रशांत नील को जूनियर एनटीआर के साथ में इंसाफ करना होगा। क्योंकि अगर इंसाफ नहीं किया तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इतनी गालियां मिलेंगी, इतनी गालियां मिलेंगी। फैंस जो हैं और न्यूट्रल ऑडियंस और जो भाई हेटर थे वो तो चलो भाई करेंगे, लेकिन फैंस बहुत गालियां देंगे प्रशांत नील को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे ना इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इनको उस तरीके से दिखाना होगा कि बंदे का कमबैक यहाँ पे 100% कराना है। क्योंकि इस फिल्म से लोगों का कहना यह है कि इससे इनको कमबैक करना है, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशांत नील को इस फिल्म से कमबैक कराना है, क्योंकि देवरा उस लेवल पे पसंद नहीं आई लोगों को। फिर उसके बाद में वॉर 2 को भी लेकर नेगेटिविटी जो हुई, तो मैं चाहता हूं कि जूनियर एनटीआर का प्रशांत नील इससे ऐसा कमबैक कराएं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसकी चीखे जाए। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय है, और जितने भी फैंस हैं जूनियर एनटीआर के चैनल पर जुड़ो, आप लोगों को मजा जरूर आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।